रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीपीएससी एफपीएससी के लॉ के पेपर के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे लीगल मैक्सिम्स एंड स्टैचू इंटरप्रिटेशन। नाजरीन इकराम, लीगल मैक्सिम कानूनी असूल एंड स्टैचू इंटरप्रिटेशन कवानीन की जो ताबीर है, यानी कवानीन को आपने ट्रांसलेट करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसके हवाले से लीगल मैक्सिम एक्चुअली ये मैक्सिमम ये ज़्यादा तौर पर ये लतीनी ज़ुबान के अंदर होते हैं और स्टैचू इंटरप्रिटेशन ये जिस लैंग्वेज में भी होते हैं, चाहे वो यूके में हो, यूएसए में हो, फिनलैंड में हो, जिस जगह में ओरिजिनल होते हैं उसी ज़ुबान के अंदर इनको रखा जाता है। लीगल मैक्सिम और स्टैचूज़ को उन्हीं ज़ुबानों के अंदर रखा गया है जिन ज़ुबानों में ये वाले मतलब ये वाले लीगली अडॉप्ट किए गए थे, उसी तरीके से इनको लेके आया जा रहा है। तो यानी अगर ये लतीनी ज़ुबान में थे तो इनको लतीनी ज़ुबान में रखा गया है, अगर ये इंग्लिश में थे तो इनको इंग्लिश में रखा गया है, स्पेनिश में थे तो स्पेनिश में रखा गया है। जिस लैंग्वेज में ओरिजिनली थे उसी लैंग्वेज में इनको रखा गया है। इनको हम कहते हैं लीगल मैक्सिम्स एंड स्टैचू इंटरप्रिटेशन। तो आज की हमारी वीडियो उसी के ऊपर है। 60 अहम तरीन सवालात आप लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। द मैक्सिम इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जॉस्ट मीन्स ignorance of law is no excuse. No one nemo judice in causa sua. No one should be judged in his own cause. Here audi alterum partem ये बहुत ही अहम है। Here the other side. The maxim res ispa liquidator law of torts. Equatus non facet reum nisi means sit rea. इसका मतलब है एन एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज गिल्टी। इसका अगला है यूबी जस ईबी रिमेंडियम वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहाँ पर हक होता है वहाँ पर उसका रेमेडी भी मिलती है, यानी उसको उसका हक भी मिल जाता है। द मैक्सिम नीमो डेप्ट विस वेगाजरी नो वन शुड बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम काज। एक ही काज की वजह से, एक ही जुर्म की वजह से 2 दफ़ा उसको सजा नहीं दी जा सकती। सेलेस पोपली इज सुप्रीमैक्स लेक्स वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको रट्टा लगा लेना है, इनको तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। फियाट जस्टिशिया रूल्स कैलियम, इसका मतलब है लेट जस्टिस बी डन थ्रू द हेवंस फॉल। चाहे आसमान गिर जाए लेकिन जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। नेक्स्ट वॉलेंटी नन फिट इंजोरियम, इसका मतलब है नो इंजरी इज डन टू अ विलिंग पर्सन। द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मीन्स, आप ये तकरीबन इंटरप्रिटेशन वाले सवाल आ जाए। वर्ड्स मस्ट बी गिवन दियर प्लेन ऑर्डिनरी मीनिंग, उनको उनका जो असल है वही उनका मतलब दिया जाना चाहिए। द गोल्डन रूल इज अप्लाइड टू अवॉइड एब्सर्डिटी इन इंटरप्रिटेशन। द मिसचीफ रूल इज बेस्ड ऑन suppression of mischief and advancement of remedy. The rule ejusdem generis, इसका मतलब है general words are restricted to the same kind as specific words. Expressio unius ist exclusive alterius, इसका मतलब है express mention of one excludes others. The nocitor a suis, इसका मतलब है a word is known by the company it keeps. Statue in perimetria interpreted together for consistency. Penal statute are interpreted strictly. ठीक है, penal statutes are interpreted strictly, उनको strictly interpret किया जाता है। Beneficial statutes are interpreted liberally. Retrospective effect is generally not allowed unless clearly provided. Which maxim forms the basis of natural justice audi alterum partem? Natural justice audi alterum partem. No taxation without representation reflects legal maxim. In statutory interpretation, causes omissus means omitted case cannot be supplied by the court. In bonum partem interpretation means in favor of the subject. The maxim lex non cogit and impossibilia means
law does not compel to with the impossibilities. Number 26, the rule contemporanea exposio means interpretation consistent with contemporaneous understanding. The maxim lex positio derogat priori means later law repeals earlier law. Generalius specialibus non derogant स्पेशल लॉ, इसका मतलब है स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। जो स्पेशल लॉ होता है वो जनरल लॉ के ऊपर प्रिवेल कर जाता है। द प्रिंसिपल रेस जुडिशिया अ मैटर वंस डिसाइडेड कैन नॉट बी रीओपन्ड, उसको दोबारा से रीओपन नहीं किया जा सकता। विच मैगजीम इज द फाउंडेशन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस? ई इनकम्बेंट प्रोबिटिया क्यूडिसिट नॉन क्यूड नेगेट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं caveat emptor means let the buyer beware. Injuria sine damno means legal injury without actual damage. Damna sai injuria means damage without legal injury. The maxim uterus magis valent quam parent interpretation should make the statute effective. 35 delegateus non potest delegate means delegate cannot further delegate. 36 ex torpi causa no oritier actio, इसका मतलब है no action arises from an immoral cause. 37 the doctrine of stare decisis mean to stand by the decided cases. Ratio decidendi refers to reason for the decision. 39 orbital dictum means statement made in passing. 40 falsus in uno falsus in omnibus, इसका मतलब है false in one thing false in all, अगर किसी एक चीज में गलत है तो सब में गलत है। 41 beneficial legislation is interpreted in favor of the class for those for whose benefit it is enacted. 42 legal specialists derogant legi generally means special law overrides general law. Which maxim applies to self incrimination is prohibited? Nemo tenter si absum accusor. 44 lex loci means law of the place. Interpretation of constitution requires broad and liberal approach. 46 lex prospect non respect, law looks forward not backward. Contra proferentum rule applies, ambiguity in contrast interpreted against the drafter. In dobrio pro reo, in doubt decision in favor of accused. 49 a statute creating criminal liability must be strictly construed. The principal consensus and item means meeting of the mind in contrast. The maxim crucius cruia est lex crucia, practice of the court is the law of the court. Acta extoria indicant introria secreta, इसका मतलब है external actions reveal inner intent. The presumption against the retrospectivity applies to criminal statutes. Lex fori means law of the forum. Injuria non exhaustion injurium, इसका मतलब है wrong does not justify a wrong, गलत को justify नहीं कर सकता. De minimis non cruel lex, इसका मतलब law does not concern itself with trifles. The doctrine of colorable legislation implies what cannot be done directly cannot be done indirectly. Just natural refers to natural law. Just cogence in international law means preemptory norm from which no derogation is permitted. Number 60 ratio legis means reason of the law. तो इस तरीके से आपके 60 सवाल हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोगों के जो मोस्ट रिपीटेड ये वाले आपके लीगल मैगजीम्स हैं। तो ये आप लोग इसकी तस्वीर बना लें, अपने पास सेव कर लें, और इसी तरह से ये आपके पास स्टैचू इंटरप्रिटेशन है, इसकी भी आप तस्वीर बना लें, इसको भी आप अपने पास महफूज रख लें।
तो इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इसमें से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते थे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।